किसी को कह दें कि ये तो पूरा आग है, आग का गोला है, बोलते हैं ये तो मिश्री जैसा है, इसकी वाणी तो मिश्री जैसी है, तो आप खंडन कर सकते हैं, आप उसका जो तर्क है। लेकिन जो भाषा को समझता है वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि भाई हाँ आग के गोले की तरह से गर्म है। वो समझे, ये उपमा दी जा रही है, ये गौण प्रयोग है, ये उसके क्रोध को बताया जा रहा है। वो समझ लेगा, उस जो भाषा को समझता है उसको कहीं दिक्कत नहीं होगी, और जो भाषा को नहीं समझता है वो अड़ जाएगा, नहीं यहाँ आग के गोले की तरह कहा है कि ये राम आग के गोले की तरह है, और ये जो दिखाई दे रहा है ये तो आग के गोले की तरह नहीं है, इसलिए ये राम नहीं है। ऐसा निर्णय नहीं होता है। तो भाषा में गौण प्रयोग खूब होते हैं, हम अपनी अपनी हर भाषा में प्रयोग होते हैं, संस्कृत में भी होते हैं, तो वहां भी हम क्यों ना समझ लें कि ये ठीक ढंग से ऐसा ही हो रहा है, पर वहां हम पंक्तियों पे अड़ जाएंगे। तो जहां जहां ये कथन किया जाता है आत्मा पे संस्कार पड़ा, आत्मा अविवेक से ग्रस्त हो गया, तो समझ लेना चाहिए ये गौण प्रयोग है, उपचार का प्रयोग है। वास्तव में संस्कार, अविद्या, मिथ्या ज्ञान ये चित्त में रहता है, मन में रहता है। हो गई? अब बोलिए मुनि जी। आचार्य जी, मन और चित्त दो अलग अलग शब्द हैं, और उसमें योग दर्शन में मन की जगह पर चित्त ही शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो ये दोनों का अर्थभेद क्या है सर? इसको अभी आगे देखेंगे, अभी आगे प्रसंग आएगा, वो तत्व आएंगे, बोलेंगे। जी। सांख्य दर्शन में ये चित्त शब्द आया है जैसे यहां पर आया है, लेकिन यहां चित्त का मतलब मन है। पीछे जो एक तथा अशेष संस्कार आधारत्वात आगे सूत्र आएगा, और भी उससे पता लगता है चित्त का मतलब मन कहा गया है। कहीं मन को बुद्धि के रूप में भी कहा गया है। ये हमें समझना होता है कि यहां किस लिए है। अब आगे आने वाला है सूत्र, उसमें जो 24 तत्व 25 तत्व गिनाए गए हैं, प्रकृति के 24 गिनाए, उसमें चित्त शब्द है ही नहीं। सृष्टि की निर्माण प्रक्रिया है, उसमें चित्त शब्द है ही नहीं। वहां मन के लिए कथन है, बुद्धि के लिए और अहंकार के लिए, तीन के लिए है। एक तरफ हम अहंकार अंतःकरण चतुष्टय मानते हैं, वो भी उल्लेख मिलता है, लेकिन इस प्रक्रिया में चित्त नहीं है, मन, बुद्धि और अहंकार तीन ही है। तो चित्त जो है ये अंतःकरण की एक शक्ति ही है, इन्हीं की है, उसका अंतर्भाव इन्हीं तीन के अंतर्गत है। तो इसको अलग नहीं मानते हैं। यहां पर जहां कहीं अलग कहा है तो एक शक्ति को अलग मान करके कह देते हैं, जिससे हमें स्मरण होता है उसे चित्त कहते हैं। तो उसको अलग मान के भी कथन होता है, और ये एक मान करके भी कथन होता है। आगे देखिए, अब ये इन्होंने कहा कि ये जो अविवेक है ये बंधन का कारण है, और अविवेक का नाश नियत कारण से होता है, यानी विवेक से होता है। तो विवेक क्या है कि प्रकृति और पुरुष, प्रकृति ऐसी है, पुरुष ऐसा है। तो इतना तो हमने जान लिया, तो फिर विवेक हो गया, मुक्ति हो जानी चाहिए हमारी। जान लिया ना, प्रकृति पुरुष का विवेक हो गया ना, प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है, तो मुक्ति हो जानी चाहिए। तो बोले नहीं, इतने से मुक्ति नहीं होगी, ये विवेक इतना मात्र नहीं है। उसके लिए अगला सूत्र कहेंगे, इनको दीजिए। आचार्य जी, अविवेक तो चित्त में हुआ और बंधन में आत्मा आया, तो अब अति प्रसक्ति दोष नहीं माना जाएगा? नहीं आएगा। जिसका चित्त है उसी का बंधन होगा। उस चित्त में जिसने ये अविद्या उत्पन्न की है, आत्मा ने, जो उसका उत्तरदायी है, वो ही बंधन का कारण बनेगा। ये यथा योग्य व्यवहार न्याय है यहां पर, और यही कर्माशय से होगा। कर्माशय के संस्कार छाप भी चित्त में ही रहते हैं, और उसके अनुसार हमें फल मिलते रहते हैं। संस्कार भी चित्त में रहते हैं, उससे हम प्रभावित होते रहते हैं। तो लेकिन वो और जगह नहीं जाएंगे, वो जिस आत्मा के ये अंतःकरण आदि हैं वहां जो रहते हैं वो उसी आत्मा के लिए आएंगे। ये परमात्मा की व्यवस्था है। तो क्या विवेक हम सामान्य जान लिया उससे विवेक हो जाएगा? तो सूत्र देखिए 59वां, बोलिए। युक्ति तोपि न बाध्यते दिंग मूढ़वत अपरोक्षात्रिते। बोले कि ये तत्व ज्ञान के बारे में सुनने मात्र की तो बात छोड़ ही दीजिए आप, कि सुन लिया हमने और विवेक हो गया,
वो तो छोड़ ही दीजिए, युक्ति तो अपनी ना बाध्यते, ये जो अविवेक है ये युक्तियों से यानी मनन से भी बाधित नहीं हो पाता है। एक तो हमने सुना श्रवण, और श्रवण के बाद में मनन भी किया, चिंतन मनन किया, युक्ति लगाई, तर्क संगति की, खूब विचार विमर्श भी किया, बोले उतने मात्र से भी ये अविवेक नहीं जाने वाला है। वो सहायक तो बनता है, लेकिन उतने मात्र से ये अविवेक नहीं जाएगा, न तो सुनने से और न मात्र मनन करने से। युक्ति तो भी ना बाध्यते, कितनी युक्तियां कर लो, ऐसे बहुत बोलते भी रहते हैं, या युक्ति से तो ये हमें सारा सिद्ध हो गया कि ऐसा है, लेकिन फिर वैसे के वैसे ही संसार में जाते हैं तो फिर वैसे के वैसे ही वही संसार के विषय आकर्षित करते हैं, वही ईश्वर पे विश्वास नहीं रहता। ईश्वर है ये खूब तर्क वितर्क से समझ लिया, प्रकृति हमारा स्वरूप नहीं है समझ लिया, लेकिन फिर भी वो का वही वैसा का वैसे। कहा युक्ति तो अपनी ना बाध्यते, युक्ति से तर्क से मनन से भी ये अविवेक बाधित नहीं होता है। कैसे? तो उसके लिए एक उदाहरण दिया, बोले दिंग मूढ़वत। दिंग कहते हैं दिशाएं, दिक, प्राची, दिक, अग्नि, दिक मूढ़वत, दिंग मूढ़वत, दिशा के बारे में जो मूढ़ है, जिसको ये नहीं पता है कि पूर्व दिशा कहां है, उसके समान। कैसे? जब कभी हम किसी नए स्थान पर जाते हैं और हम खूब चक्कर लगा के गाड़ियां कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है, और रात्रि में पहुंचे, मान लीजिए इस आश्रम में पहुंचे, तो किधर पूर्व दिशा है इसका हमें पता नहीं होता है, लेकिन कई बार हमारा मन बना रहता है कि नहीं किधर होनी चाहिए, यूं कल्पना करने लगते हैं, वो कहते हैं नहीं इधर होनी चाहिए, ऐसा हमारे मन में भाव आता है ना कि नहीं मेरे को तो ऐसा लग रहा है पूर्व दिशा यहां होनी चाहिए, अभी है अंधेरा, रात्रि है, कोई कहता नहीं मेरे को लग रहा है यहां पर होनी चाहिए। ऐसे ही हम परिकल्पना करते हैं, हमें को पता नहीं लगता है पूरा। या जंगल में चले गए और अब वहां घूमते घूमते इधर उधर गए, अब पता ही नहीं लग रहा है किधर से आए थे, कौन सी दिशा है, और दिशा भ्रम हो गया, दिंग मूड हो गया। अब उसको कितनी भी युक्तियां दे लो कि पूर्व दिशा इधर है इधर है, उसके मन में जहां बैठा है ना कि नहीं इधर से होना चाहिए, वो निकलता नहीं है उसके नई जगह पे, क्योंकि उसका घर जहां होता है उसके देखता है कि भाई मेरे घर के सामने से या इधर से निकलता है, तो वैसी ही परिकल्पना नई जगह भी कर लेता है, भाई यहां भी इधर से निकलता होगा, ऐसा बैठ जाता है मन के अंदर। तो युक्ति तो कितनी भी युक्तियां दे लो उसको दिशा का भ्रम नहीं होगा, लेकिन कब हटेगा? अपरोक्षादृत। परोक्ष कहते हैं परे की जो चीज होती है, हमारी इंद्रियों से परे की, और अपरोक्ष का मतलब है जो प्रत्यक्ष है। जब तक प्रत्यक्ष नहीं हो जाता तब तक दिशा का भ्रम नहीं जाएगा। अब सुबह जब सूर्य को उदय होते हुए देख लिया, अब भ्रम चला जाएगा, अब भ्रम नहीं रहेगा, प्रत्यक्ष हो गया। अपरोक्ष यानी प्रत्यक्ष हो गया तो दिशा का भ्रम चला जाएगा, अब नहीं टिकेगा। ऐसे ही प्रकृति पुरुष का जो अविवेक है वो सुनने और मनन करने मात्र से पूरा नहीं जाएगा, बना रहता है। वो वही प्रकृति को मैं समझते रहते हैं, बुद्धि को मैं समझते रहते हैं, ये प्रत्यक्ष होने पर ही जाएगा। कब जाएगा? इस समाधि में जाएगा, वहां जब प्रत्यक्ष होता है। ततः परम पुरुष ख्याते गुण वैतृष्ण्य, पर वैराग्य। प्रकृति और पुरुष का जो भेद है, विवेक है, वो संप्रज्ञात समाधि के अंत में और असंप्रज्ञात के प्रारंभ में, वहां पर जब हो जाता है, बस यही पर वैराग्य, और यहीं से ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है, असंप्रज्ञात समाधि प्रारंभ हो जाएगी। उसके बिना कितना भी समझ ले, कितना भी पढ़ ले, कितनी भी विवेचना कर ले, वो जाने वाला नहीं है पूरा, वहीं जाएगा, प्रत्यक्ष होने पर ये चला जाता है। तो इसलिए कहा युक्तियों से भी ये बाधित नहीं होता है, दिग्मूढ़ के समान अपरोक्षात्रिते, प्रत्यक्ष हुए बिना ये नहीं जाता है। कितना भी समझ ले आदमी, फिर बुद्धि को मैं समझेगा, चित्त को मैं समझेगा, वृत्तियों को वृत्ति सारूप्य बनता रहेगा, ये सब होता रहेगा। प्रत्यक्ष ही इसका एक उपाय है, लेकिन प्रत्यक्ष तक पहुंचने के लिए श्रवण भी जरूरी है, मनन भी आवश्यक है, एक स्तर पर वो समझ बनती है, लेकिन पूरा जो विवेक है, अविवेक की निवृत्ति है, अविप्लव विवेक ख्याति है, वो समाधि में ही होगी। विवेक ख्याति भी ऊंची नीची होती रहती है, विप्लव होता है यानी वो टूटती रहती है,
अनवस्थित तत्व रहता है, वहां पहुंच भी गए तो फिर नीचे उतरा जाता है, फिर स्थिति छूट जाती है, फिर पहुंचे फिर स्थिति छूट जाती है। अविप्लव विवेक ख्याति है वो मुक्ति का उपाय है, जब वो स्थिर हो जाती है, वो प्रत्यक्ष से ही होती है। योग दर्शन भी यही बोलता है, ये भी यही बोल रहा है। तो अविवेक बंधन का कारण है, उसको हटाने का नियत कारण है, और वो है विवेक। और वो विवेक प्रत्यक्ष से ही होगा, श्रवण की छोड़ दीजिए, मनन आदि मात्र से, युक्तियों से, तर्क से भी पूरा नहीं होगा। कुछ आचार्य जी, संप्रजात समाधि की परिपक्व अवस्था को धर्मेक समाधि कहें और असंप्रजात समाधि का प्रारंभ कहें? धर्म में एक समाधि असंप्रज्ञात की अंतिम अवस्था है, असंप्रज्ञात की, संप्रज्ञात की नहीं। योग दर्शन का चौथा पाद पढ़ेंगे तो उसमें जो क्रम है, तथा क्लेश कर्म निवृत्ति, फिर उसके बाद में धर्मेक आती है। तो धर्मेक समाधि असंप्रज्ञात की अंतिम अवस्था है। आगे 60वां सूत्र देखिए। तो जिनका प्रत्यक्ष होता है उनका तो प्रत्यक्ष हो जाएगा, और जिनका प्रत्यक्ष नहीं होता उनका कैसे होगा? तो उसके लिए अगला सूत्र है, बोलिए, अचाक्षुषाणाम अनुमानेन बोधो धूमादिभिः इव वह्नेः। हमें जो ज्ञान होता है वो सारा का सारा प्रत्यक्ष होता हो ये आवश्यक नहीं है। हर चीज का प्रत्यक्ष नहीं होता है। हमें अनुमान से भी ज्ञान होता है, अनुमान प्रमाण से, हमें शब्द प्रमाण से भी ज्ञान होता है, उपमान से भी होता है, भिन्न भिन्न प्रमाणों से ज्ञान होता है, वो भी निश्चित ज्ञान कराते हैं, सही ज्ञान कराते हैं। तो जो अचाक्षुष हैं, यानी जो ज्ञानेंद्रियों से नहीं जाने जाते, नेत्रों से नहीं देखे जाते, ये चक्षु जो है ये ज्ञानेंद्रियों का प्रतीक रूप में उपलक्षण है। तो जो अचाक्षुष हैं, यानी ज्ञानेंद्रियों से जो नहीं जाने जाते, उनका अनुमानेन बोधो, अनुमान से ज्ञान होता है। कैसे? उसके लिए एक उदाहरण दिया, धूमादिभिरिव वह्नेः। जैसे धुएं से अग्नि का ज्ञान होता है, वैसे अग्नि हमारे को चाक्षुष प्रत्यक्ष है, आंखों से दिखाई देती है। लेकिन ये जिस संदर्भ में बोल रहे हैं वो ये कि दूर कहीं छुपी हुई जगह में अग्नि है, अभी हमारे नेत्रों के सामने नहीं है, और उसका ज्ञान, एक कोई कहे कि साक्षात जाओ तो ही होगा, लेकिन अगर उधर से दूर से धुआं उठता हुआ दिख रहा है तो धुएं से भी हम अनुमान कर लेते हैं कि वहां अग्नि अवश्य है। जंगल में आग लग गई है, कुछ जल रहा है, ये हम पक्का पता कर लेते हैं। तो जो जिनका हम प्रत्यक्ष अभी नहीं कर पा रहे हैं, उनका अनुमान से भी ज्ञान कर सकते हैं। अनुमान का भी प्रयोग करना चाहिए, किया जा सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। उनको दीजिए, सबसे पीछे सत्यवीर जी। आचार्य, आपने कहा था कि विवेक आत्मा का स्वभाव नहीं है और अविवेक आत्मा का स्वभाव नहीं है, और वो चित्त में रहता है। तो वैसे ही विवेक भी आत्मा का स्वभाव नहीं है, वो भी चित्त में रहेगा। बिल्कुल ठीक है, तो फिर विवेक से मुक्ति होती है। बिल्कुल तो ठीक है। फिर वो कहाँ, फिर चित्त तो मुक्ति में नहीं रहता। मुक्ति में परमात्मा रहता है, और परमात्मा संपूर्ण ज्ञान से युक्त है, सर्वज्ञ है, और आत्मा उसकी सन्निधि में रहता है, इसलिए उसको वो ज्ञान प्राप्त रहता है, इसलिए उसमें अविवेक नहीं रहता है, वो ज्ञान की स्थिति में रहता है, मुक्त आत्मा भी। ये योग दर्शन में आता है। विवेक ख्याति कहां रहती है? विवेक ख्याति चित्त में रहती है, वो स्पष्ट है वहां पर। पूछिए। ये जो अनुमान प्रमाण में ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष हुई चीजों का होता है। पहले हमने जैसे किसी चीज का करता है तो हमने पहले देखा होता है कि ये चीज बनी है तो इसका बनाने वाला है, उस आधार पे हम फिर कोई नई चीज को देख करके अनुमान करते हैं कि ये इसका कोई ना कोई बनाने वाला है। इस प्रकार से अभी ये जो तत्व है प्रकृति के, इनको तो हमने कभी प्रत्यक्ष किया ही नहीं है, तो फिर इनका अनुमान से कैसे ज्ञान करेंगे? अनुमान 3 प्रकार का होता है, आप तो पढ़ चुके हैं न्याय दर्शन, ठीक है। तो सामान्य तो दृष्टि भी अनुमान होता है,
वो सामान्य तो दृष्टि के ऐसे उदाहरण होते हैं कि जिनका हमने स्वयं ने साक्षात नहीं किया है, लेकिन हमें पता है कि गुण है तो गुणी भी होगा, कार्य है तो उसका कारण भी होगा। हमारे सामने कोई नई चीज ले आई जाए, कोई नई मिठाई, हमें पता नहीं इसमें क्या क्या चीजें हैं, लेकिन वो बनी हुई है तो इससे हम ये कर सकते हैं ना, हाँ ये इसका कारण कुछ ना कुछ तो अवश्य है। कैसे जाना हमने? सामान्य तो दृष्टि से। ऐसे ही अब आगे अनुमान की प्रक्रिया करें कि ये सारा संसार जो संघात है, बना हुआ है, तो ये किसी न किसी चीज से बना है, इतना अनुमान करेंगे तो उसके लिए वो स्वयं प्रत्यक्ष हो हमारे को, ये आवश्यक नहीं है। ठीक है। अब सूर्य से हमें अग्नि प्राप्त हो रही है, सूर्य में अग्नि प्राप्त हो रही है, हमें ऐसा तो पता लग ही रहा है वहां से प्राप्त हो रही है, लेकिन वहां भी कुछ जल रहा है, भट्टी, वहां अग्नि उत्पन्न हो रही है, इसका पता है हमारे को? नहीं है। जाके देख के आएंगे तब मानेंगे? क्यों जी? जाके देख के आएंगे तब मानेंगे? आ ही नहीं पाएंगे, वहीं रह जाएंगे, पता ही नहीं लगेगा। लेकिन यहां हमने देखा है कि अग्नि, जहां प्रकाश आता है, उष्मा आती है, तो वहां अग्नि उत्पन्न हो रही होती है। तो वहां कैसे है? लकड़ी से है, कोयले से है, या और कोई भट्टी चल रही है, परमाणु भट्टी चल रही है, ठीक है, लेकिन ताप तो उत्पन्न हो रहा है। ये हमने कैसे पता लगा लिया? अनुमान से, जबकि उसका हमारे को प्रत्यक्ष नहीं है। इसलिए आप ये नहीं कहिए कि अनुमान में सदा वैसा का वैसा ही प्रत्यक्ष होता है तो ही पता लगता है। ये ठीक है कि अनुमान प्रत्यक्ष पूर्वक ही होता है, लेकिन सामान्य तो दृष्टि भी होता है, उसमें और जगह हमने दूसरे ढंग से देखा है, और जिसका अनुमान कर रहे हैं उसका पूरा पूरा नहीं है। इसको आप धुएं और अग्नि से भी लगा सकते हैं कि अभी हम जो धुआं देख रहे हैं और हमने कहा वहां अग्नि है, क्या उस अग्नि को पहले देखा था हमने? उस जैसी दूसरी अग्नि को देखा था, वो चीज हमने दूसरी जगह देखी थी, इस अग्नि को तो देखा नहीं। इसलिए जिसका ज्ञान हो उसी का प्रत्यक्ष भी पहले हुआ हो, ऐसी तो कोई बात नहीं है, उस जैसों का होता है। तो सामान्य तो दृष्टि में भी होता है। तो देखिए एक सूत्र और करते हैं। ये जो अनुमान से ज्ञान होता है, अच्छा पूछना है, पूछिए। आचार्य जी, दो प्रश्न हैं। एक तो ये मन, चित्त, बुद्धि, अंतःकरण, आत्मा, क्या ये सब कुछ अलग अलग है या ये भी चर्चा आगे आ जाएगी। अच्छा, तो आगे अच्छा, इन सब का हम अनुमान ही लगा रहे हैं, प्रत्यक्ष तो नहीं कुछ होता इनसे? अनुमान तो लगाते ही हैं, जिसका अनुमान लगाते हैं उनका प्रत्यक्ष भी हो सकता है। अभी अनुमान लगा रहे हैं, आगे समाधि में प्रत्यक्ष हो जाएगा। मतलब ये चीजें समाधि में ही प्रत्यक्ष हो सकती हैं, सूक्ष्म चीजें, और शब्द प्रमाण से हमें पता लगता है, शब्द प्रमाण से भी ज्ञान हो रहा है। ये सूत्र भी आगे आएंगे, अंतःकरण आदि के बारे में ये चर्चा चलेगी। अभी मन आदि के अभी भी चलेगी और आगे भी बीच बीच में आएगी, उससे संबंधित कई बातें स्पष्ट होंगी। कुछ चीजें जैसे अभी आई हैं, कुछ और आगे आएंगी। धन्यवाद। और कोई? एक सूत्र और करो फिर। 61वां सूत्र देखिए, ये बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, आप लोग सुनते रहते होंगे। इस सृष्टि रचना कैसे हुई, क्या बनी, वो सूत्र ये है। बोलेंगे सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति ही प्रकृतेर महान महतो अहंकारो अहंकारात पंच तन्मात्राणि उभयम इंद्रियम तन्मात्रेभ्यः स्थूल भूतानि पुरुष इति पंचविंशतिर्गणः। पंचविंशति कहते हैं 25 को। 25 का ये गण है, समूह है। कुछ चीजें यहां गिनाई गई हैं और किसकी किससे उत्पत्ति हुई ये भी बताया गया है, क्रम से उसको बताया गया है। तो पहली तो है प्रकृति, मूल प्रकृति, जिसको हम प्रधान कह रहे थे, जिसके प्रसंग में वो कह रहे थे कि इसका विवेक होना चाहिए, प्रकृति का विवेक होना चाहिए। तो प्रकृति क्या है? तो कहा सत्व रजस तम साम साम्यावस्था प्रकृति। सत्व, रज और तम ये तीन कण हैं प्रकृति के,
ये जब साम्य अवस्था में रहते हैं, अपनी अवस्था में रहते हैं, विषम अवस्था में नहीं रहते हैं, उसको प्रकृति कहते हैं। अभी जो ये संसार दिखाई दे रहा है, ये सत्वर स्तंभ की असाम्य अवस्था है, विषमावस्था है। इसको विकार कहते हैं, विकृति कहते हैं। अब सामान्यतः हम इसको भी प्रकृति बोलते हैं। ये प्रकृति कितनी सुंदर है, ये मूल प्रकृति से बनी है, इसलिए इसको भी प्रकृति कह देते हैं। दर्शनों की भाषा में इसको विकृति बोलते हैं, यानी उससे बनी हुई चीज है। तो यहां जो प्रकृति शब्द है, ये मूल प्रकृति के लिए, मूल कणों के लिए है। तो सत्वर स्तंभ की साम्यावस्था को प्रकृति कहते हैं। और प्रकृतिर महान, प्रकृति से क्या बनता है? महान महतत्व बनता है, जिसको बुद्धि तत्व कहते हैं। सबसे पहले वो बनता है। मह तो अहंकार हो, और महतत्व से, बुद्धि तत्व से अहंकार बनता है। ये भी अंतःकरण का एक भाग है। और अहंकारात, अहंकार से क्या क्या बनते हैं? तो कहा पंच तन मात्राणी, 5 तन मात्राएं बनती हैं। शब्द तन मात्रा, स्पर्श तन मात्रा, रूप तन मात्रा, रस तन मात्रा, गंध तन मात्रा। इनको सूक्ष्म भूत भी बोलते हैं। एक महाभूत होते हैं, स्थूल भूत होते हैं, एक सूक्ष्म भूत होते हैं। ये सूक्ष्म भूत कहलाते हैं। 5 तन मात्राएं। और उभयम इंद्रियम, और दोनों प्रकार की इंद्रियां। दोनों प्रकार की इंद्रियों से मतलब है बाह्य इंद्रियां और अंतः इंद्रियां। तो बाह्य इंद्रियां 10 हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। और अंतःकरण की दृष्टि से यहां पर एक मन। तो उभयम इंद्रियम में यहां पर 11 चीजों का ग्रहण होगा। आगे तन्मात्रेभ्य स्थूल भूतानी, तन्मात्राओं से स्थूल भूत बनते हैं, जिनको हम पंच महाभूत कहते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये तन्मात्राओं से बनते हैं। तो इनको स्थूल भूत कहते हैं, इसलिए तन्मात्राओं को सूक्ष्म भूत कह देते हैं। तो ये तो 24 हो गए। और पुरुषायति, एक पुरुष चेतन तत्व, और उसके फिर हम 2 भाग कर सकते हैं, जीवात्मा और परमात्मा, आत्मा परमात्मा। तो पुरुष यहां आत्मा के संदर्भ में इति पंचविंशतिर्गण, ये 25 का गण, ये चेतन पुरुष, ऐसे 25 चीजें यहां पर गिनाई गई। और इनका थोड़ा और क्रम आगे बताया जाएगा। तो अभी इस कक्षा को इतना ही रखते हैं। सांख्य दर्शन की 7वीं कक्षा। पिछले पाठ में से आप में से किन्हीं को पूछना हो, कोई बात स्पष्ट नहीं हुई हो, तो पूछ सकते हैं। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, उनको दीजिए। पूछिए, पूछिए। ओम। 17वां जो सूत्र है जिसका अर्थ दोबारा पूछना था। 17वें सूत्र के समय आप पाठ में थे? नहीं था जी। देखिए 17वां सूत्र, विचित्र भोग अनुपपत्ति ही अन्य धर्मत्वे। प्रसंग ये था कि कर्म भी बंधन का कारण नहीं है। बंधन के कारणों की चर्चा चल रही थी, उसमें कहा कर्म बंधन का कारण नहीं है, क्योंकि वो अन्य का धर्म है। कर्म यानी क्रिया, वो आत्मा का धर्म नहीं है, वो अन्य का धर्म है, यानी शरीर, इंद्रियां, इनका धर्म है। तो उस संदर्भ में इन्होंने कहा, यदि अन्य के धर्म से अन्य का यानी आत्मा का बंधन होवे तो वैसे बंधन किससे होना चाहिए? जिसका है उसी का बंधन होना चाहिए। लेकिन जब कर्म आत्मा के अतिरिक्त अन्य का धर्म है,
और उस अन्य के धर्म से अन्य का यानी आत्मा का बंधन होता है, तो फिर तो किसी भी आत्मा का बंधन हो जाना चाहिए। अर्थात जब अन्य से अन्य का होना है तो फिर कोई नियम नहीं रहा, किसी से भी किसी का होने लगेगा। और विचित्र भोग की अनुपपत्ति होगी। विचित्र का मतलब है भिन्न भिन्न। जैसा कि अभी हम लोक में देखते हैं, इतने विभिन्न शरीर हैं, उनके अपने अपने भोग अलग हैं, शरीर अलग हैं, इंद्रियां अलग हैं। ये जो विचित्रताएं हैं, भिन्नताएं हैं, ये तब हैं जब जिसका हो उसी को मिले, तब ये विचित्रताएं हैं। यदि दूसरे का दूसरों को मिलने लगे तो किसी का किसी को भी मिलेगा, एक का दूसरे को प्राप्त होगा। ऐसे में फिर भिन्नता नहीं होनी चाहिए, सबकी समानता हो जानी चाहिए। ये दोष दिखाया जा रहा है पूर्व पक्षी पे, या जो कर्म को बंधन का कारण मानते हैं उन पर आक्षेप है ये। और इसको समझने के लिए मैंने उदाहरण दिया था कि जैसे पानी की टंकियां हों, उनमें अलग अलग पानी डाला जाए, सबका अपना अपना, तो अलग अलग मात्रा में और अलग अलग प्रकार का जल उनमें रह सकता है। लेकिन वो टंकियां यदि आपस में मिली हुई हों नीचे से, तो उनके सबका, चाहे किसी में कम डालो पानी या अधिक डालो, कैसा डालो, वो पानी एक जैसा हो जाएगा। तो यदि एक टंकी का पानी दूसरे में चला जा रहा हो तो फिर विचित्रता नहीं रहेगी पानी की, किसी में अधिक, किसी में कम, किसी में कैसा, किसी में कैसा, ऐसा नहीं रह पाएगा, वो समान हो जाएगा। तो ऐसे कह रहे हैं कि यदि अन्य का धर्म होने से उसको फल मिलने लगे, यानी अन्य टंकी का पानी अन्य टंकी में जाने लगे, ऐसा सबके साथ में हो, तो फिर तो विचित्र भोग नहीं रहेंगे, फिर तो समानता हो जानी चाहिए थी। ये आक्षेप किया गया। हाँ, ओम 54वां सूत्र जी एक बार। 54वां जी। हाँ, 54वां सूत्र है निर्गुणत्वादि श्रुति विरोधाच। ये भी प्रसंग कर्म का है, और वहां पीछे अभी जो देख रहे थे वहां भी असंगो ह्ययम पुरुषः ये कहा गया था। तो आत्मा की निर्गुण आदि की श्रुति होने से कर्म आत्मा का बंधन का कारण नहीं है। या कर्म का मतलब है अदृष्ट। आत्मा असंग है, आत्मा असंग है, उसमें कोई चीज लिप्त नहीं होती है। तो ये जो अदृष्ट है ये भी आत्मा के लिप्त नहीं होता है, उसकी सारी सूचना अंतःकरण में रहती है, तो आत्मा के लिप्त नहीं होता है। यदि आत्मा का माना जाए कि अदृष्ट भी अन्य का धर्म माना गया, आत्मा का नहीं, यद्यपि कर्ता आत्मा ही है इसलिए उत्तरदायी वही है, किंतु वो अदृष्ट रहता कहां पर है, वो आत्मा में नहीं रहता है। तो असंग है पुरुष आत्मा, और इसलिए उसका ये धर्म नहीं हो सकता। तो निर्गुण आदि श्रुति कि आत्मा में इस प्रकार से दूसरे के गुण नहीं आ सकते, इस श्रुति का विरोध आने से भी अदृष्ट को बंधन का कारण नहीं मान सकते। हो गया? पूछिए। 2 माइक होंगे ना, एक आपस में आप लोग दे दिया करिए, जिनको हाथ खड़ा होता है तो पूछिए। अगला और कोई पूछने वाला है उनको भी दीजिए। हाँ, आप पूछिए, उधर पीछे भी दे दीजिए तब तक। ओम आचार्य जी प्रणाम। यहाँ पर अदृष्ट से जो कर्म लिए जा रहे हैं वो कौन से हैं? जो क्लेशों से युक्त, अविद्या से युक्त होकर के सकाम कर्म किए जाते हैं, और चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो, जिनसे कि कर्माशय बनता है, वो कर्म अदृष्ट में कहलाते हैं। जिनका कि हमें फल मिलता है, विपाक होता है, वो कर्म। दृष्ट में क्या लेंगे? हाँ, ऐसा है कि कुछ कर्म तो जो हमें दिखाई देते हैं,
इसको अदृष्ट इसलिए कहते हैं कि कर्म करने के बाद में, कर्म तो उसी समय समाप्त हो जाता है, क्षण स्थायी होता है, कुछ भी हमने किया वो क्षण स्थायी होता है। और ये जो कर्म होते हैं ये तो हमें किसी आधार में होते हुए दिखाई देते हैं, गतिविधियां हमें दिखाई देती हैं, ये तो दृष्ट हो गए। लेकिन ये चूंकि तत्काल समाप्त हो जाते हैं और फिर इनसे जो कर्माशय बनता है वो हमें दिखाई नहीं देता है, इसलिए उसको अदृष्ट कहते हैं। तो दृष्ट कर्म तो यही हैं जो हम उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आना जाना, चलना, उठना, बैठना, जो भी हम क्रियाएं करते हैं वो हमें दिखाई देती हैं, उनको दृष्ट कर्म कहते हैं। और इनसे जो, इनमें से जो सकाम कर्म होते हैं उनसे कर्माशय बनता है और वो कर्माशय अदृष्ट के नाम से कहा जाता है। दूसरे शब्दों में जिसको हम भाग्य बोल देते हैं, इसका भाग्य है, वो भाग्य ये अदृष्ट के नाम से कहा जाता है। जी, उदाहरण स्वरूप? उदाहरण स्वरूप जैसे दृष्ट का हमने उदाहरण लिया है, ऐसे ही अदृष्ट के उदाहरण कौन से होंगे? अदृष्ट के सारे उदाहरण बनेंगे। जैसे कि हमने किसी की सेवा की, उपकार किया, किसी की हानि की, अपमान किया, जो भी अच्छा बुरा हमने किया, अब उसके बाद में जो हमारा खाता बना, लेखा बना, वो अदृष्ट कहलाएगा। हमें जो ये शरीर मिला ये हमारे अदृष्ट के कारण से मिला। हमारा ऐसा कर्म था कि हम मनुष्य शरीर में इस बार आए। मनुष्य शरीर में भी जो माता पिता हमें मिले वो हमारे कर्म के अनुसार मिले। अन्य पशु पक्षी भी जहां जहां हैं वो अपने कर्मों के अनुसार, यानी उस अदृष्ट के कारण से इनको अपना अपना फल मिला, शरीर मिला। और मनुष्य शरीर में भी भिन्न भिन्न रंग, रूप, बुद्धि, इंद्रियां, स्वास्थ्य इत्यादि संपन्नता, ये हमें जो जन्म से प्राप्त होते हैं वो सब अदृष्ट के कारण ही होंगे। तो जितने भी हम पाप और पुण्य करते हैं उन सब का जो लेखा रहता है वो सारे के सारे इसके उदाहरण बनेंगे। कोई भी परोपकार और कोई भी अपकार, वो सब इसके उदाहरण बनेंगे अदृष्ट के। अदृष्ट के। हाँ, ये विपाक के हेतु होते हैं, इनसे हमें फल मिलता है। जी, धन्यवाद। पीछे आचार्य जी। बहन जी पूछिए। आचार्य जी नमस्ते। जो छठा सूत्र है अविशेष च उभयो, इसमें जो दो प्रकार के उपायों का अविशेष साम्य बताया हुआ है, तो अविशेष साम्य समझ में नहीं आ रहा, उसकी व्याख्या थोड़ी बता दीजिए। ये पूर्व पक्षी का सूत्र है और वो आक्षेप कर रहा है। पृष्ठभूमि ये थी कि त्रिविध दुखों की अत्यंत निवृत्ति कैसे हो। तो त्रिविध दुखों की अत्यंत निवृत्ति दृष्ट साधनों से तो हो नहीं सकती, ये सिद्धांति ने बात रखी थी। उससे अल्प होती है, अत्यंत पुरुषार्थ नहीं होता, पुरुषार्थ होता है, परम प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। तो परम प्रयोजन कैसे सिद्ध होगा? तो वो अदृष्ट साधनों से होगा। दृष्ट साधनों से अतिरिक्त जो भिन्न है अदृष्ट साधन, उनसे मुक्ति की, अपवर्ग की प्राप्ति होगी। दृष्ट साधनों से दुखों की पूरी निवृत्ति नहीं हो सकती। तो दो प्रकार के साधन आ गए, दृष्ट साधन और अदृष्ट साधन। दृष्ट साधन ये भौतिक जगत के जो हैं, अदृष्ट साधन जो आंतरिक साधन है साधना आदि के। दृष्ट साधन जैसे धन, संपत्ति इत्यादि, सब, शरीर भी आ गया हमारा। तो अविशेष मतलब साधारण साम्य का क्या? मैं अभी बात को पूरा कर रहा हूं, पहले अभी मैं पृष्ठभूमि बता रहा हूं आपको, उसके बिना मैं उत्तर दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। जो बोला उसको अब पकड़ लीजिए कि मैंने दृष्ट और अदृष्ट ये दो बातें बताई हैं, क्योंकि अविशेषश्च उभयो हो, ये उभय दो को बताता है। ये दो कौन सी चीजें हैं ये पहले हमें पता लगनी चाहिए। तो एक दृष्ट साधन और अदृष्ट साधन, इतना स्पष्ट हो गया। पूर्व पक्षी कह रहा है कि जो दृष्ट है वो भी साधन है, साधन पे अब जोर दे रहा है, और जो दृष्ट है वो भी साधन है, और जो अदृष्ट है वो भी तो साधन ही है, दोनों साधन है। तो साधन साधन होने से समानता हो गई, विशेषता नहीं हुई। दृष्ट अदृष्ट की दृष्टि से भेद है, वो तो सिद्धांति ने रखा था, और उसने ये भेद बताया था कि दृष्ट साधनों से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है,
अदृष्ट साधनों से मुक्ति की प्राप्ति होती है, ये भेद बताया उसने, अंतर बताया, और इसलिए दृष्ट साधनों को हे कोटि में ले आया। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि आप दोनों को अलग अलग क्यों मान रहे हो, इसमें तो एक ही जैसे तो हैं ये। उभयो हो, इन दोनों में, दृष्ट साधनों में और अदृष्ट साधनों में अविशेष, विशेषता नहीं है, यानी ये तो समान है। और जब समान है तो आप ये कैसे कह रहे हो कि दृष्ट साधनों से तो त्रिविध दुखों की अत्यंत निवृत्ति नहीं होगी और अदृष्ट से हो जाएगी? समान है तो समान ही परिणाम आएगा दोनों का, दोनों समान है तो समान ही परिणाम आना चाहिए। तो इनमें तो अविशेषता है, समानता है, ऐसा करके उसने आक्षेप लगाया। बोलिए कोई विशेष बात नहीं हुई, और जो आप दृष्ट साधनों को हे कोटि में ला रहे हो, ये हे में नहीं लाना चाहिए, तो समान है। समानता क्या है? भिन्नता तो है ही दोनों में, लेकिन पूर्व पक्षी किस तरह से समानता देख रहा है, तो बोले ये भी साधन है, ये भी साधन है, तो दोनों में समानता है। जैसे दो प्रकार के दूध हों, एक भैंस का हो, एक गाय का हो, तो बोले कि ये गाय का दूध विशेष लाभदायक होता है, भैंस के दूध से ये तमोगुण आता है इत्यादि। तो बोले नहीं, दूध तो सब समान ही है, ये भी दूध है वो भी दूध है, तो दोनों समान है। ऐसा कोई कथन करे, एक विशेषता बता रहा है, और विशेषता जब हम बताते हैं तो एक की विशेषता बताई तो दूसरा निम्न स्तर पे आ ही जाएगा, उसका स्तर, उसकी क्वालिटी कम ही तो मान रहे हैं, वो कम है ये अधिक है, और वो हमारे चयन का या छोड़ने का कारण बन जाता है। तो कह रहा है कि नहीं, दोनों समान ही है। जैसे अलग अलग दूरदर्शन हो, टेलीविजन हो, और अलग अलग कंपनी के हो, विशेषता तो कोई बता रहा है, अब कोई जो जानकार नहीं है वो कहेगा नहीं इसमें क्या अंतर है, इसमें भी चित्र दिखाई दे रहे हैं, आवाज आ रही है, इसमें भी चित्र देखा है, ये भी दूरदर्शन, ये भी दूरदर्शन। अब दो गाय हैं, एक देसी गाय है, एक जर्सी गाय है, दोनों खड़ी हैं, बोले ये भी गाय है, ये भी गाय है, क्या अंतर है? दोनों के दूध समान है। ऐसे गाय गाय की समानता देख करके क्या ये तो दोनों समान है? तो सिद्धांति तो कह रहा है नहीं, भिन्नता है। तो ये आक्षेप है, अविशेषश्च उभयो हो, इन दोनों में तो अविशेषता है, ये आक्षेप है। अब बोलिए। तो फिर समानता है या नहीं है दोनों में, मतलब वास्तविकता क्या है फिर? उदाहरण की तो समानता है, इतनी साधन की तो समानता है, दोनों साधनों की। अब इसमें एक बात समझ लीजिए कि दुनिया की कोई भी वस्तु हो, कोई भी दो वस्तुएं हो, उनमें कुछ न कुछ समानता तो अवश्य मिलेगी और भिन्नता भी मिलती है। ठीक है, दो वस्तुओं में समानता भी मिलेगी और भिन्नता भी मिलेगी। अब देखने वाला केवल समानता को देख रहा है और उसके आधार पर निर्णय ले रहा है, तो अलग दृष्टि बनेगी, और विशेषता को देख करके समानता होते हुए भी भिन्नता देख रहा है तो अलग दृष्टि होगी। दो मिठाइयां हैं, समान बनी हुई हैं, एक पर मक्खियां बैठ गई हैं और एक पर मक्खियां नहीं बैठी हैं। अब एक तो देख रहा है कि इसमें मक्खियां बैठी हैं, और एक तरफ देख रहा है ये साफ सुथरी है, इस पे मक्खियां नहीं बैठ रही थी, ये ढकी हुई दुकान की है, ढकी थी मिठाई, ये खुली मिठाई है। अब वो भिन्नता देख रहा है। दूसरा देख रहा है क्या भिन्नता है, ये भी मावे से बनी है, वो भी मावे से बनी है, इसमें भी चीनी डली है, उसमें भी चीनी डली है, इसमें भी घी डला है, इसमें भी घी डला है, इसका भी मीठा स्वाद लगेगा, इसका भी मीठा स्वाद लगेगा। अब वो समानता देख रहा है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं उल्टा कि क्या समानता नहीं है दोनों में? मतलब मुझे ये लगता है कि दोनों ही साधनों की आवश्यकता है उसके लिए, त्रिविध दुखों की निवृत्ति के लिए। नहीं, इस मिठाई का उदाहरण दीजिए, आप वहां मत जाइए, अभी मैं जो पूछ रहा हूं उसका उत्तर दीजिए, लौकिक का, वहां पर आ जाएंगे हम, उसी को समझाने के लिए बोल रहा हूँ। मिठाई में जो आप बता रहे हैं कि एक पे मक्खी है और दूसरी पे नहीं है, हाँ। तो समानता है या नहीं है, ये पूछ रहे हैं आप? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि समानताएं हैं, मैंने बहुत सी समानताएं बताई ना। हाँ। मैं पूछ रहा हूँ क्या वास्तव में समानता है या नहीं है? समानता भी है और विभिन्नता भी है, विभिन्नता दोनों भी है। चीजें। तो जैसे आपने पूछा कि इन दोनों साधनों में, पूर्व पक्षी ने तो कहा समानता है, तो आपने पूछा कि वास्तव में समानता है या नहीं है। हाँ, तो ठीक है, साधन के रूप में समानता है, लेकिन विशेषता भी तो है, इसी का उत्तर है। दुनिया की किसी भी चीज में दो में समानता और भिन्नता है। ये दोनों माइक समान है या भिन्न है? ये दोनों माइक समान है या भिन्न है? समान है। आप बहुत सारी समानताएं बता सकते हैं। समानताएं ज्यादा है इसमें। ज्यादा है कोई बात नहीं, लेकिन कुछ भिन्नताएं भी हैं, कुछ ना कुछ तो भिन्नता होगी, इसमें कहीं खरोच होगी, किसी में नहीं होगी, और कुछ नहीं तो ये इधर रखा है, ये इधर रखा है, इतनी भिन्नता तो फिर भी है।
दो मनुष्यों में समानता होती है या नहीं? जी। दो मनुष्यों में, दो गायों में ले लीजिए, दो गायों में समानता होती है या भिन्नता होती है? समानता भी होती है और भिन्नता भी भिन्नता होती भी है। होती है। अच्छा, गाय और कुत्ते में समानता होती है या भिन्नता होती है? समानता होती है, भिन्नता होती है? कुछ समानता और विभिन्नता ज्यादा होती है। अच्छा, जड़ और चेतन में समानता होती है या भिन्नता होती है? भिन्नता है? भिन्नता होती है। समानता नहीं होती है? जड़ चेतन में जड़ और चेतन में? नहीं। जड़ और चेतन में वो समानता क्या होती है वो आपको बताना पड़ेगा। भिन्नता तो है, उनको तो भिन्नता ही दिखाई दे रही है। ये थोड़ी समानता, ये प्रकृति से बने हैं दोनों। चेतन भी नहीं, चेतन में अब शरीर मिला, जिस शरीर में चेतन है, आत्मा में और जड़ वस्तु में क्या समानता है? आत्मा और जड़ वस्तु में कोई समानता कोई समानता नहीं है, वो तो है। अच्छा, दोनों की सत्ता है या नहीं है? सत्ता है। तो ये समानता है या नहीं है? दोनों में संख्या है या नहीं है? है। दोनों का परिमाण है या नहीं है? है। परिमाण भी है। और दोनों औरों से अलग अलग हैं, ये भी है या नहीं है? ईश्वर और आत्मा में समानता है या भिन्नता है? समानता भी है और भिन्नता भी है। अच्छा, दुनिया की कोई ऐसी चीज बताओ जिसमें केवल विशेषता ही विशेषता हो और समानता नहीं हो। ऐसी कोई दो चीज बता सकते हैं जिसमें कोई समानता नहीं हो? विपरीत चीजें बोल सकते हैं ना, पानी और आग। पानी और आग में ऐसी कोई चीजें बोल सकते हैं ना, ये तो बिल्कुल भिन्न है। मीठा और कड़वा, और फिर भी समानता तो दिखा सकते हैं ना। भाई पानी और अग्नि भिन्न भिन्न कहते हैं, लेकिन एक दूसरे के शत्रु हैं या भिन्न हैं, लेकिन फिर भी समानताएं हैं। दोनों की सत्ता है, दोनों में रूप है, दोनों में स्पर्श है, दोनों भौतिक हैं, तो समानता तो कुछ ना कुछ सब जगह मिलेगी। मैंने उस दिन आपको कागज का उदाहरण दिया था। एक रुपए वाला नोट वाला कागज है जिससे हम मुद्रा बोलते हैं, विनिमय करते हैं, और एक सादा कागज है। तो बोले कागज से आप धन, ये चीजें खरीद सकते हो। तो बोले रुपए देने लगे, ये भी तो कागज है, इससे भी नहीं खरीद सकते। और यदि इस रुपए से, रुपए जो कागज वाला है, इससे कुछ खरीद सकते हो, फिर तो इस संचिका के कॉपी के कागज से भी खरीदना चाहिए। ऐसा कोई कहे कि देखो समानता है, तो ये समानता से व्यवहार नहीं होता है। व्यवहार तो विशेषता से ही होता है हमेशा। अब गाय और भैंस के दूध में अंतर करेंगे तो विशेषता से ही तो अंतर करते हैं। समानता दिखाने लगेंगे तो व्यवहार होता है क्या? तो पूर्व पक्षी समानता को लेकर के चल रहा है। उतनी समानता तो है, साधनत्व की समानता तो दोनों में है, लेकिन इससे तो हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होता है। हमारा लक्ष्य तो विशेषता से होता है, हमारा चयन तो विशेषता पे आधारित होता है। अब आप दूरदर्शन टेलीविजन लेने जाएं, मोबाइल लेने जाएं, अब मूलभूत चीजें तो सब में समान है। चित्र सब में है, आवाज सब में है, स्क्रीन है, ये है, वो है, रंग रूप है, ये कुछ चीजें तो समान है। लेकिन क्या हमारा निर्णय खरीदने का चयन वो केवल समानता के आधार पे होता है? वो चयन तो विशेषता के आधार पे होता है। अब इतने कपड़े होते हैं बाजार में, अब कपड़े कपड़े में तो बहुत समानताएं हैं, लेकिन हमारा चयन किससे होता है? विशेषता से होता है। पुस्तकें बहुत हैं। अब पुस्तकत्व में कागज और ये लंबाई चौड़ाई ये सब समान है, लेकिन हमारा चयन किसके आधार पे होता है? विशेषता से। उसमें क्या छपा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। तो पूर्व पक्षी तो ये समानता को ला करके और उसको उलझाना चाहता है। वैसे वैशेषिक में ये विशेषता के आधार पे ही निर्णय किया जाता है। ये हमारे दर्शनों में सभी जगह, हम सब व्यवहार में ऐसा ही करते हैं, तो वो ठीक नहीं है पूर्व पक्षी का कहना। सूत्र का मतलब यही है, अविशेषश्च उभयो हो, दृष्ट और अदृष्ट साधनों में तो अविशेषता है, यानी समानता है। आप क्यों अंतर कर रहे हो? सिद्धांत कि नहीं, भिन्नता है दोनों में। हो गया? ठीक है, आगे देखिए। आप लोग रह रह करके क्यों हाथ खड़ा करते हैं? उस समय एक भी खड़ा नहीं कर रहा था। पहले से हाथ खड़ा किया कीजिए, ताकि पहले से माइक आपके पास पहुंच जाए। अगला वाला हाथ खड़ा कीजिए पहले से, ताकि माइक वहां पहुंचे। अभी तक माइक वाले चुपचाप बैठे, ऐसे निष्क्रिय नहीं। यहां हाथ खड़ा कर रहे हैं तो आपको आना चाहिए ना। ये पूछने चाहते हैं, यहां पर हाथ खड़ा कर रहे हैं, तो आप लोगों को भी खुद भी सक्रिय होना चाहिए, कुछ सेवा उसमें भी कर लेनी चाहिए।
आचार्य जी कल चर्चा हुई थी कि अविवेक चित्त में रहता है, तो ये फिर से बोलिए। अविवेक चित्त में रहता है, स्थित रहता है। जी हाँ। तो ये तो धर्म चित्त का हुआ अविवेक, तो अविवेक से आत्मा का बंधन कैसे? ये अति प्रसक्ति दोष नहीं आएगा? हाँ, जैसे पीछे कहा था उस दृष्टि से ये देखा जा सकता है। इसीलिए इन्होंने कहा कि अविवेकात न समानत्वम तद योगेपि, अविवेक की जैसी समानता किसी की नहीं है। ये आंशिक रूप से आप दोष इसमें दिखा सकते हैं, लेकिन अविवेक ऐसा कारण है, उस अविवेक का उत्तरदायी वो आत्मा ही है। और जब तक अविवेक रहता है तब तक बंधन रहता है। और चीजों में सब में अपवाद था, अविवेक जब तक है तब तक तो बंधन जरूर रहेगा। कर्माशय होते हुए भी मुक्ति हो जाती है, लेकिन अविवेक के रहते तो मुक्ति नहीं हो सकती। इसलिए इसके समान कोई अविवेकात ना समानत्व। अविवेक रहता चित्त में है, लेकिन उसका उत्तरदायी आत्मा ही है। ठीक है, आगे देखिए। तो कल हमने अंतिम सूत्र देखा था 61वां सूत्र, सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति। इसी को और समझते हैं। इसमें तीन चीजें बताई, सत्व, रज और तम। इन तीन से पूरा संसार कार्य जगत बनता है। प्रकृति जो हम एक कहते हैं, यानी कुल तीन तत्व है, ईश्वर, जीव और प्रकृति। प्रकृति जो एक तत्व है, जड़ तत्व, उसको एक संख्या में गिनते हैं। लेकिन वो प्रकृति है कैसी? क्या वो एक बड़ा पिंड जैसा है इकट्ठा, या उसमें बहुत सारे अवयव हैं, कण हैं बहुत सारे प्रकृति में, जिससे ये सारा बना है? और उसमें जो कण भी हैं, अवयव भी हैं, वो सारे अवयव एक जैसे हैं या भिन्न भिन्न प्रकार के हैं? ये विचारने की बातें आती हैं। तो यहां कहा गया सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति। प्रकृति जो मूल है वो है तो सावयव, उसमें अनेक अवयव हैं। उन सबको मिला करके उनका जो संघात है, समूह रूप में कथन को, जो समूह है उसको प्रकृति नाम से कहा गया। किसी एक कण का नाम प्रकृति नहीं है, उन सब के समूह को प्रकृति नाम से कहा गया, क्योंकि वो सब मूल कारण है, आदि कारण है जड़ वस्तुओं के। और वो तीन प्रकार के होते हैं। उसके जो प्रकृति के अवयव हैं वो तीन प्रकार के हैं, तीन नहीं, तीन प्रकार के। उन तीन प्रकार के में सत्व एक प्रकार है, रज एक प्रकार है और तम एक प्रकार है। प्रकार इसलिए कहा जा रहा है कि जो सत्व है उसके भी बहुत कण हैं, हम संख्या नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, इतने हैं। रज के भी बहुत कण हैं, इतने कि हमारे पास कोई संख्या नहीं है उसकी, गिन नहीं सकते, हमारी सामर्थ्य से बाहर है। और तम के भी इतने ही, बहुत अधिक कण हैं। इनके कितने कितने कण हैं, सत्व के कितने, रज के कितने, तम के कितने, इसको ईश्वर ही जान सकता है, हम नहीं जान सकते, या मुक्तात्माएं जानती होंगी। तो जिसे हम प्रकृति कहते हैं, जिससे ये सारा संसार बना है, वो तीन प्रकार के कणों का नाम है। और जब वो तीन प्रकार के कण साम्य अवस्था में रहते हैं, अपने अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं, एक दूसरे से संयोग को प्राप्त नहीं होते हैं, अलग अलग रहते हैं, उस अवस्था को मूल प्रकृति कहते हैं। अभी जो कार्य जगत हमें दिखाई देता है, प्रकृति की विकृति स्थिति है, विकार है, सृष्टि है, कार्य प्रकृति है। वो कारण प्रकृति थी, ये कार्य प्रकृति है। इसमें भी सत्वरस्तम है, सब में सत्वरस्तम है, वही कण है यहां पर भी विद्यमान, लेकिन भिन्न भिन्न अनुपात में है। और सत्वरस्तम से अन्य चीजें बनते 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 और फिर ये बने हुए हैं। तो एक तो सत्वरस्तम, ये तीन कण हैं, द्रव्य हैं, धर्मी है, धर्म नहीं है ये।
इस विषय में बहुत चर्चा चलती रहती है, क्योंकि इनको ये साथ में गुण शब्द जुड़ा हुआ है। अरे त्रिगुण, सत्वर स्तंभ, ये 3 गुण हैं। और जब हम इनके साथ में गुण शब्द देखते हैं तो हमारा भाव क्या बनता है? गुण मतलब तो विशेषता या धर्म। जैसे इसमें मधुर गुण है, इसमें अम्ल गुण है, द्रव्य कुछ और है और उसमें गुण अलग है। अग्नि एक द्रव्य है और उष्णता उसमें एक गुण है, तो द्रव्य और गुण ये अलग अलग हो गए। तो सत्वर स्तंभ के साथ में गुण शब्द लिखा हुआ देखने से ऐसा बहुत लोग कहते हैं भाई ये तो गुण है, और ये गुण है तो इसका गुणी कौन है? प्रकृति है। गुण ये हैं और गुणी प्रकृति है। जैसे उष्णता एक गुण है तो इसका गुणी कौन होगा? अग्नि होगी। शीतलता या स्पर्श, कोई भी स्पर्श है, वो स्पर्श हमने किया तो ये स्पर्श गुण है, तो इसका गुणी कौन है? कोई ना कोई द्रव्य होना चाहिए, गुणी होना चाहिए, धर्मी होना चाहिए। अगर कुछ भी नहीं है तो स्पर्श नहीं होगा। जैसे वायु का स्पर्श होता है हमें, स्पर्श है तो यहां कोई ना कोई द्रव्य गुणी धर्मी अवश्य है, ये सिद्धांत चलता है। तो जब सत्वर स्तंभ को गुण शब्द से सोचने लगते हैं कि ये तो गुण है यानी धर्म है, तो इसका धर्मी भी कोई होना चाहिए, ये साथ में बात आती। और फिर वो लोग उसको, प्रकृति को इसका गुणी या धर्मी मानते हैं, द्रव्य मानते हैं, और सत्वर स्तंभ उसके गुण मानते हैं। जैसे कि किसी एक वस्तु में, एक रोटी है, उसके अंदर बहुत सारे गुण हैं। उसमें रूप भी है, उसमें स्पर्श भी है, उसमें गंध भी है, उसमें रस भी है। ये चीजें हमारे को रोटी में मिलेंगी। रोटी एक ही है लेकिन उसमें 4 गुण हमें प्रतीत हो रहे हैं। भार आदि भी स्पर्श के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे ये सत्वर स्तंभ तो गुण हो गए, फिर गुणी कोई और है, और वो जो गुणी है वो एक ही होगा। या तो एक ही संख्या में होगा एक, और नहीं तो उसके कण होंगे तो वो कण भी सारे एक जैसे होंगे, ऐसा भी बहुत लोग मानते हैं। तो यहां हमें ये समझना है कि सत्वर स्तंभ के साथ गुण शब्द भले ही प्रयोग किया जाता हो, लेकिन ये हैं कण, ये उपादान कारण है, द्रव्य हैं, ये घटक हैं, छोटे कण हैं। और इसकी पुष्टि हमारे को सांख्य दर्शन में ही आगे होगी। हमें पता लगेगा कि यहां पर सत्व आदि को, वहां पर सत्वादि नाम अधर्मत्वम, इनका ये धर्म नहीं है, ये स्पष्ट निषेध कर रहे हैं। आगे सूत्र आएगा, ये धर्मी है स्वयं, इनके अंदर अलग अलग धर्म रहते हैं। ये 3 प्रकार के कण हैं, धर्मी हैं, गुणी हैं, कण हैं, और इनमें अलग अलग गुण रहते हैं। तो इन सत्वर स्तंभ को गुण क्यों कहा जाता है? तो उसके लिए कई प्रकार से इसका उत्तर होता है। एक तो ये कि ये अप्रधान है, मुख्य नहीं है, इसलिए इनको गुण कहते हैं। एक प्रधान होता है, एक गौण होता है, अप्रधान होता है। तो ये प्रकृति सत्वर स्तंभ किसी और के लिए है, अपने लिए नहीं है। इनका अपने लिए कोई प्रयोजन नहीं है। जो दूसरे के लिए होता है, अपने लिए नहीं होता है, वो अप्रधान होता है, गौण होता है, गुण होता है वो। अब प्रकृति मुख्य है या आत्मा मुख्य है? दोनों मुख्य हैं भिन्न दृष्टि से, लेकिन दोनों में तुलना करें कि दोनों में से अधिक मुख्य कौन है? अधिक मुख्य कौन है? क्यों आत्मा मुख्य? क्यों? क्योंकि प्रकृति उसके लिए है। इसको स्थूल रूप से ले लें कि हम घर में रहते हैं, तो घर मुख्य है या हम मुख्य हैं? क्यों? तो यही उत्तर आएगा, घर हमारे लिए है। भोजन मुख्य है या हम मुख्य हैं? भोजन मुख्य है या हम मुख्य हैं? हम मुख्य हैं। क्यों? भोजन हमारे लिए है। लेकिन परोसने वाले के लिए हम मुख्य होते हैं या भोजन मुख्य होता है? हम मुख्य होते हैं।
तो जबरदस्ती क्यों देते हैं फिर? जो जबरदस्ती देते हैं वो दिखता तो है कि भाई वो हमारा हित करना चाह रहे हैं, लेकिन वो कोई कह रहा है कि भाई मेरे को नहीं लेना है, मेरे को मेरे अनुकूल नहीं है। बोले नहीं जी थोड़ी बची हुई है, फिर बची हुई रह जाएगी, ये कौन खाएगा इसको? अब कौन मुख्य हो गया? वही खराब हो जाएगी, ले लो आप, कौन खाएगा? अब गाय को देने के लिए इतनी दूर जाना पड़ेगा, खा लीजिए। अब वो बनाने वाला अपनी समस्या को दूर करने के लिए हमको उपाय के रूप में देख रहा है। अब उसके लिए कौन मुख्य बना हुआ है? वो कह रहा है खाने वाला मेरा पेट भर गया है, मेरे को सब्जी नहीं चाहिए। तो वैसे भोजन हमारे लिए है, इसलिए हम मुख्य हैं, वस्त्र आदि सब चीजों के लिए। तो इन सब से क्या सिद्धांत आता है कि जो दूसरे के लिए होता है वो गौण होता है, और जिसके लिए दूसरी चीज होती है वो मुख्य होता है। ठीक है? तो ये सत्वर स्तंभ प्रकृति आत्मा के लिए है, इसलिए वो अप्रधान है, गौण है। और आत्मा की दृष्टि से प्राप्तव्य लक्ष्य ईश्वर है, ईश्वर को वो पाना चाहता है। प्रकृति ईश्वर की तुलना में अप्रधान है। ईश्वर से हमें अधिक सुख और सुविधा साधन मिलते हैं, प्रकृति से कम मिलते हैं, इसलिए ईश्वर की तुलना में ये अप्रधान है, गौण है, अप्रमुख है, इसलिए इसको गुण कहा जाता है। ये बताने के लिए है द्रव्य ही, या गुण शब्द धर्म के लिए नहीं है। और इसकी एक संगति लगाई जाती है कि संस्कृत में रस्सी को भी गुण कहते हैं। रस्सी होती है, रस्सी क्या करती है? बांधती है, बांधने का काम करती है। तो ये सत्वर स्तंभ भी हमें बांधने का काम करते हैं, बंधन इनसे होता है हमारा। प्रकृति अपने आप नहीं बांधती, वो निषेध तो हमने देख लिया है पहले, वो आकर के नहीं बांधेगी क्योंकि वो परतंत्र है, लेकिन बांधने में सहायक तो बनती है वो। हम अपने अविवेक के कारण से बंधते हैं, लेकिन बांधे रखने में तो प्रकृति कारण बनती है, शरीर है और है, इसमें हम बंधते ही हैं। तो ये हमें बांधने में कारण बनती है, इस दृष्टि से इसको गुण शब्द से कहते हैं। रस्सी की तरह से ये, और आपस में भी ये बंधते हैं, आपस में ये बंधते हैं तभी ये कार्य सृष्टि बनती है, और ये अलग अलग ही रहते हैं तो कुछ भी नहीं बनते। अब घर में मान लो मिठाई या कुछ भी भोजन आदि बनता है, सारी चीजें अलग अलग रहें तो भोजन या कुछ मिठाई बनेगी क्या? नहीं बनती है। मिलाते हैं तो नई चीज बन जाती है। ऐसे ही यहां पर है। तो सत्वर स्तंभ ये तीन गुण हैं, गुण शब्द से कहे जाते हैं अप्रधान होने से, लेकिन हैं ये द्रव्य, कण, वस्तु। तो सत्वर स्तंभ इनकी जब साम्यावस्था होती है, ये अपनी अपनी स्थिति में रहते हैं, एक दूसरे से मिले हुए नहीं होते, उस स्थिति का नाम प्रकृति है, ये मूल प्रकृति है। और जब ये आपस में मिल करके विषम अवस्था में आते हैं और ये सारा संसार जो विभिन्न हम चीजें देख रहे हैं इस रूप में आता है, तब इसको प्रकृति नहीं कहते हैं शास्त्रों की दृष्टि से।